इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेट 2 का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम पहले फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज़। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर देखिए कार्बन के 4 एटम यहाँ पर हो गए हैं। तो 4 मतलब ब्यूट, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इसका जो है बाद में इसका जुड़ जाएगा सफिक्स आइन, तो ब्यूटाइन ये हमारा इसका सही आंसर है ब्यूटाइन। आगे देख लेते हैं हम इसमें अपने सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जा सकता है। तो ये जो है आप ध्यान देना, इनके सभी ऑप्शंस जब आप ध्यान से देखते हैं, बेकिंग पाउडर विथ क्लोरीन, वॉशिंग सोडा विथ क्लोरीन, बेकिंग सोडा विथ क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम विथ क्लोरीन। तो यही इसका सही आंसर है। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आगे देखते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स इन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। पहले क्वेश्चन में इसमें पहला देखिए, यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है जो कॉपर का ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब आपस में रिएक्शन होती है तो ये रिडक्शन रिएक्शन शो होती है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है एक तरह से कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन लगी हुई है इससे ऑक्सीजन हट जाती है और ये हाइड्रोजन के साथ जाकर के H2O बना लेती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड में इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से ये भी जिंक ऑक्साइड का हम यहाँ पर कार्बन से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका भी रिडक्शन हो जाता है। इसी तरह से अब इसको देखिए, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Na2O सोडियम का ऑक्साइड बनता है। तो यही सही आंसर है। तो ऑप्शन 3 ओनली 3, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की, द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग इज। देखिए नेटल स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, मेथेनोइक एसिड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया है और प्लस H2O बना है। कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये इसमें जो सही हमारा इसका आंसर है ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन तो है ऑक्सीडाइज हो गया है और कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो गया है। तो यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें से ये बताना है कि ये जो यहाँ पर आपको कंपाउंड दिए गए हैं, वॉशिंग सोडा है, जिप्सम है, फेरस सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें किसके अंदर सबसे कम नंबर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं जिप्सम को, जिप्सम के साथ में CaSO4.2H2O, तो यहाँ पर केवल 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो इसके अंदर सबसे कम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। जब ये रिएक्शन आएगी, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और प्लस 2NaCl ये बनते हैं। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। देखिए जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स होती है ये गार्ड सेल के अंदर जो वाटर का लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, यही इसका करेक्ट आंसर है।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ब्रेड मोल्ड द स्ट्रक्चर्स लेवल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर ब्रेड मोल्ड में ये जहाँ पर ये लेवल दिए गए हैं ए और बी, ये बताना है आपको कि ये क्या हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। जो ए है ये हाइफी है, हाइफी, एंड ये जो बी है यहाँ पर ये स्पोर है, इसको आप स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप या तो ए को मार्क करें या फिर सी को मार्क करें, दोनों सही हैं। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ये आपको बताना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखते हैं, आप देखिए डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स पास द इम्पल्स टू द एक्सोन। इसी तरह से एक्सोन ऑफ न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। तो एक तो ये स्टेटमेंट सही हो गया है, ऑप्शन 2 हमारा सही है। आगे जब आप इसको और पढ़ते हैं तो ऑप्शन 4 को देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम अ न्यूरॉन टू अ मसल फाइबर अकर्स थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा एक्यूरेट आंसर है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की कहीं बात होगी, इसका मतलब ये है कि उसका जो पेंक्रियाज है वो सही से काम नहीं कर रहा है और वो इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1। जब मैग्निफिकेशन निगेटिव में आता है, इसका मतलब इमेज जो है वो इन्वर्टेड भी हो गई है। तो यहाँ पर रियल तो है ही और ये निगेटिव में मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ये होगी 0, क्योंकि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे बन रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है। तो इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है हमारा। अ पर्सन इज एडवाइज टू यूज लेंसेज ऑफ पावर -0.25 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ हिज डिफेक्ट ऑफ विजन। इट इम्प्लाइज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए पहले तो आप ये ध्यान से देखिए, इसकी पावर जो है निगेटिव पावर है। तो जब आप इसको ध्यान से देखते हैं, निगेटिव पावर है, इसका मतलब ये कॉन्केव का केस है, यानी कॉन्केव लेंस इसमें यूज होगा। तो आप ये जो है इसका जो है सही करेक्ट आंसर देखते हैं। इट इम्प्लाइज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ये मायोपिया से सफ़र कर रहा है, मायोपिया, एंड ही हैज़ टू यूज़ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर। ये भी हम निकाल लेते हैं। आप इसको P = 1/f होता है, ये पावर का, और इसमें पावर में और फोकल लेंथ में रिलेशन है, तो F = आ जाएगा 1/P। तो जब आप इसको 1 करेंगे 1/0.25 करेंगे, तो आप इसको सोल्व करके देखिए 4 आपका आंसर आएगा। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है, ये आप कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं हम 15th क्वेश्चन की। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द। तो जब बायोमैग्निफिकेशन की बात होगी तो इसमें केमिकल सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल्स में केमिकल जो होते हैं उनका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, 15th का ऑप्शन सी करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। तो ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एन इकोसिस्टम द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ये कह रहा है कि वो कितना % अमाउंट है सनलाइट का जो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1% एनर्जी ही प्लांट्स यूज कर पाते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे बात कर लेते हैं हम। अब ये एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो अब इसमें 17th क्वेश्चन को देखिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बात सही है। आगे क्या कहता है, प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ वेयर एज इन एनिमल्स ग्रोथ इज नेवर सीन इन वन डायरेक्शन ओनली। ये भी बात सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है हमारा इसका करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। असर्शन देखिए, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर। ये भी सही बात है, इसको यूनिट भी कहते हैं। आगे लिखा है 1 किलोवाट आर इजकल टू 10⁶ जूल। ये बात गलत है, तो यहाँ पर एक सही है और ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को सी मार्क करेंगे। इसमें जो सी स्टेटमेंट है ऑप्शन सी हमारा सही बैठेगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सोप्स डू नॉट फॉर्म लेथर या फिर फॉर्म विद हार्ड वाटर। ये बात तो सही है, जो साबुन होता है हार्ड वाटर के साथ में झाग आसानी से नहीं बनाता है। तो आगे देखते हैं आप रीजन को देखिए। रीजन कहता है हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स डिजोल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म्स स्कम। ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे आप। बात कर लेते हैं अपने इसमें लास्ट क्वेश्चन की। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सही बात है। आगे देखते हैं ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे।